स्वागत है गाइस, मेरा नाम है रजत सोनी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जरूरी है गैराज के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए। कैसे आप अपने गैराज बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एक गैराज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च। रिसर्च से मेरा मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि जिस एरिया में आप अपना गैराज ओपन करना चाहते हैं, क्या उस एरिया की पॉपुलेशन, मतलब कि क्या वहां पे जो लोग रह रहे हैं, बेशक वो एक हाउसिंग सोसाइटी हो, बेशक एक कंपनी हो वहां पे सेटअप, तो क्या वहां पे लोगों के पास सफिशिएंट मात्रा में व्हीकल्स हैं, क्या उनके पास कार या बाइक उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में है कि आपको उतना बिजनेस उस एरिया से मिल पाए। इस तरह की रिसर्च करना बहुत जरूरी है और उसके अराउंड आपको एक बिजनेस प्लान रेडी करना है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। अब मैं टारगेट ऑडियंस से मेरा मतलब ये है कि अब टारगेट ऑडियंस को मैं दो तरह क्लासिफाई करता हूँ। सबसे पहले कि क्या आप एक पर्सनल व्हीकल ओनर को टारगेट करना चाहते हो या क्या आप एक कमर्शियल व्हीकल ओनर को टारगेट करना चाहते हो। अब पर्सनल व्हीकल ओनर में भी आपके पास अलग अलग वैरायटीज है। क्या आप सिर्फ और सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स को टारगेट करना चाहते हो या क्या आप एक बजट फ्रेंडली व्हीकल को टारगेट करना चाहते हो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो क्या आप सिर्फ टैक्सी वालों के साथ काम करना चाहते हो या कोई ओला उबर ऐसी कंपनीज के साथ काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक लेआउट बनाना है कि मैं अपने गैराज में किस तरह की कस्टमर्स को ज्यादा एंटरटेन करूंगा। जब आपका ये लेआउट रेडी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि मैंने क्या प्राइसिंग रखना है अपनी सर्विसेज के लिए। लेट्स सपोज अब मार्केट में आपको भी पता है कि गाड़ी या बाइक के लिए बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बेशक वो वॉशिंग है, डेंटिंग पेंटिंग है, बेशक वो सर्विस है या जिसके लिए कस्टमर्स आपके पास आते हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका गैराज वाला नंबर 1 किस तरह की सर्विस दे रहा है कस्टमर को और सेकेंडली किस तरह की प्राइसिंग ऑफर कर रहा है। और अगर आप पर्सनल व्हीकल की बात करें तो पर्सनल व्हीकल वाले कस्टमर्स के लिए प्राइसिंग डिफरेंट होता है और कमर्शियल व्हीकल वाले कस्टमर्स के लिए प्राइसिंग डिफरेंट होता है। तो आपको ये क्लासिफाई करना, इस तरह की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगली चीज जो आपको बहुत खास ध्यान रखना है जिस चीज का, वो है लोकेशन। कि आप जिस एरिया में अपने गैराज को ओपन करना चाहते हैं, जिस एरिया में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या वो एरिया एक्सेसिबल है, क्या लोग वहां पे आना प्रेफर करते हैं, क्या वो ज्यादा दूर लोकेशन ना हो, क्या वो चीज एक डेजर्टेड लोकेशन ना हो। इन सारे पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना है जब भी आप एक लोकेशन चूज कर रहे हैं। जैसे ही आपने एक लोकेशन फाइनल कर ली, अपना रिसर्च रेडी कर लिया, देन आपको प्लान करना है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का रखना है। कि एक गैराज बिजनेस मैंने स्टार्ट करना है तो क्या उसके अंदर मुझे वॉशिंग सेंटर डिफरेंट रखना है, जहां पे सर्विस हो रही है उसके बेस डिफरेंट रखने हैं, या आपको डेंटिंग पेंटिंग के लिए एक अलग से पेंटिंग बूथ रिक्वायर्ड है। इस तरह की चीजों को आपको समझना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंगली अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रेडी करना पड़ेगा। जैसे ही आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान रेडी कर लिया, उसके बाद अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये करना है कि अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है गवर्नमेंट पोर्टल के साथ। अपने बिजनेस को आप रजिस्टर करवाओ, अपने जीएसटी नंबर पर जो भी एक रिक्वायर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करो और एक करंट बैंक अकाउंट ओपन करो अपने गैराज के यू कैन से डिटेल्स के साथ। जैसे आपने अपनी बिजनेस को रजिस्टर कर लिया, देन यू आर लायबल कि आप एक कस्टमर को सर्व करने के लिए रेडी हो सकते हैं, आपका गैराज रेडी हो सकता है। उसके बाद आपको अपने नियर बाय मार्केट के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड करना है अपने परचेज वेंडर्स के साथ, जहां से आपको स्पेयर पार्ट्स, सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स या इक्विपमेंट्स मिलेंगे अपने गैराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए। कि किस तरह के आपको टूल्स चाहिए, किस तरह के आपको मशीन्स चाहिए, एक तो आपको वो सेटअप करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको अपने गैराज की इन्वेंट्री रेडी करनी है कि मुझे किस तरह के पार्ट्स सबसे ज्यादा चाहिए, किस तरह के कंज्यूमेबल ऑयल्स, फिल्टर्स ये सबसे ज्यादा चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट कि आपको वो नेटवर्क इतना वाइड करना है सो दैट कि जो भी कस्टमर की नीड हो उस अकॉर्डिंगली आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स या आपके रिटेलर्स अवेलेबल हो।
जैसे ही आपने वो नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसके अगला प्रोसेस इमीडिएटली आपको ये करना है, एक अपने गराज के लिए आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टाफ हायर करना है। ना ही आपको ओवर हायरिंग करनी है, ना ही आपको अंडर हायरिंग करनी है। जस्ट टू स्टार्ट विद, आप कुछ मैकेनिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक कार का गराज ओपन करना चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर अलग अलग तरीके के मैकेनिक्स चाहिए होंगे। जैसे आपको डेंटिंग पेंटिंग के लिए एक अलग पेंटर चाहिए होगा, आपको सर्विस वाला एक अलग मैकेनिक चाहिए होगा, आपको रिपेयर्स के लिए अलग मैकेनिक चाहिए होंगे, और नीचे उनके हेल्पर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो आपको उस स्टाफ को आइडेंटिफाई करना है एंड डू मेक श्योर कि वो स्टाफ के पास एक एडुकेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हो, वो फ्रेशर ना हो, अदरवाइज आपका टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा उसको सिखाने के लिए। जस्ट हायर द स्टाफ, और आप अपने बिजनेस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उस स्टाफ को ट्रेन कर सकते हो कि किस तरह उनको कस्टमर्स के साथ डील करना है, गाड़ियों के साथ डील करना है, एंड किस तरह के प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं आपके गराज बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके गराज में किसी सर्विस एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है, या सेल्स या कॉलिंग टीम की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनकी भी हायरिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन योर गराजेस रिक्वायरमेंट। जैसे ही आपके पास ये चीज रेडी हो जाती है, उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज जो करनी है वो है अपने ओपनिंग की एक डेट फाइनल करनी है। लेट सपोज मैं प्लान करता हूं कि मैंने नेक्स्ट मंथ में अपने XYZ एक डेट पे अपना गराज ओपन करना है, तो उससे पहले, ओपनिंग से पहले एक आपको मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने हैं। बेशक आप उसको ऑफलाइन कर सकते हो, बेशक ऑनलाइन कर सकते हो, एज पर योर बजट। आप वहां पे इन्वेस्ट करो, लोगों को बताओ कि मेरा गराज इस एरिया में ओपन हो रहा है, और वो डे 1 पे आपके ओपनिंग वाले दिन पे आके आपसे अलग अलग सर्विसेज के लिए डिस्काउंट्स अवेल कर पाए। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ नए कस्टमर्स को डे 1 पे लाने के लिए, कि लेट सपोज आप बोलते हो कि कोई भी पर्सन फर्स्ट वीक ऑफ लॉन्च में अगर मेरे पास आता है, तो मैं उसको जो भी वो मेरे से काम करवाएगा उसमें फ्री लेबर चार्जेस होंगे, मैं उससे कोई भी लेबर चार्जेस नहीं लूंगा, या फिर मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री वॉशिंग दे रहा हूं। इससे आपके गराज पे नए कस्टमर्स की फुटफॉल बढ़ेगी। जैसे जैसे नए कस्टमर्स आएंगे, आपके पास चांसेस ऑफ बिजनेस और इन फ्यूचर लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपने अपनी ओपनिंग डेट फाइनल कर ली और आपका गराज ओपन हो गया, जो सबसे क्रूशियल चीज है वो आपने जो मेक श्योर करना है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको कस्टमर को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस चीज के लिए ट्रांसपेरेंटली चार्ज करना है, और अलॉन्ग विद दैट उसकी सेटिस्फेक्शन का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है कि कस्टमर अगर मेरे गराज पे अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने आया है, तो मैं मेक श्योर करूं जो मैं ऑयल्स यूज कर रहा हूं, फिल्टर्स यूज कर रहा हूं, कस्टमर को ट्रांसपेरेंटली उस चीज की नॉलेज दूं, और अलॉन्ग विद दैट उसके सामने वो प्रोडक्ट्स डालूं, सो दैट कि कस्टमर का आपके गराज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो। जैसे ही एक कस्टमर का आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा, वैसे ही आपके गराज की पॉपुलैरिटी गेन होगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने एक कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया, तो वो कस्टमर एक तो आपका एक ट्रस्टेड लॉन्ग टाइम लॉयल कस्टमर रहेगा, और वो अलग अलग सर्विसेज के लिए आपके गराज पे आएगा। दूसरा, वही कस्टमर आपको 100 नए कस्टमर्स लाके देगा, बिकॉज वो मार्केट में आपकी एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ करेगा। तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें, ताकि आप अपने गराज बिजनेस को कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। उसके अलावा जैसे ही एक कस्टमर ने आपसे सर्विस ली, डू मेक श्योर कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप उसको एक सर्विस फीडबैक कॉल लो कि सर आपने मेरे से ये काम करवाया था, क्या आप सेटिस्फाइड हैं। अगर इन केस कस्टमर को थोड़ा सा भी एक नेगेटिव फीडबैक है, कस्टमर को कन्विंस करो कि वो आपके गराज पे वापस आए, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज फ्री दो, जैसे कि उसको कोई कूपन दे दिया या कोई एक फ्री वॉशिंग दे दी, एनीथिंग लाइक दैट। उसको उस तरह कन्विंस करो, एंड देन डू मेक श्योर कि वो कस्टमर सेकंड टाइम आपके साथ एक सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस लेके जाए, बिकॉज कस्टमर का अगर एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्टरी होगा, उतना ही आपका गराज ग्रो होगा। सो इसके अलावा आप एक और चीज भी कर सकते हैं, जहां से आप थोड़ा ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं अपने गराज को। अगर आपके गराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और वो एक पूरे क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है, तो आप इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो व्हीकल इंश्योरेंस कस्टमर को सेल करती हैं, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो और उनसे एक्सीडेंटल क्लेम्स के लिए कस्टमर्स गेन कर सकते हो। और यू नो कि
जो एक्सीडेंटल क्लेम्स होते हैं उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचता है एक गराज को। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने गराज का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा रखो कि आप उन इंश्योरेंस कंपनीज के पैरामीटर्स को फुलफिल करो। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके साथ आप अपने गराज को स्मूथली रन कर सकते हैं वो है फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स। आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके पास बजट है वो एडिक्वेट अमाउंट का बजट है कि आप उसमें अपने स्टाफ की सैलरीज, अपने गराज के इन्वेंट्री की कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को उसमें मैनेज कर पाओ एंड आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। अगर आप अपने फाइनेंसेस को और कैश फ्लोज को डे वन पे नहीं फोकस करोगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज आपके पास पैसा ही नहीं होगा गराज को रन करने के लिए, जिसकी वजह से आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब होगा और आपकी टीम भी आपके साथ हमेशा नाखुश रहेगी। सो ये तो था कि गराज को आप कैसे ओपन कर सकते हैं और अपने गराज को स्मूथली रन कर सकते हैं। बट बहुत बार देखा गया है कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो यूजुअली मार्केट में गराज वाले फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उनको बहुत इश्यूज आते हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ऑलरेडी गराज मार्केट में कभी कभी गलती कर लेते हैं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा इन्वेंट्री खरीदने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज वो पैसा आपका एक डेड होके रह जाएगा, बिकॉज आपको नहीं पता वो इन्वेंट्री कब यूज होगी, कब मार्केट में वो फ्लोट होगी और आपकी वो इन्वेंट्री एक डेड स्टॉक बन के रह जाएगी। तो ज्यादा आपको इन्वेस्ट इन्वेंट्री पे नहीं करना, सिर्फ उतना ही करना है जितनी आपके गराज की सफिशिएंट नीड हो। दूसरी चीज, कुछ गराज वाले ये गलती करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपको हायरिंग के टाइम में बहुत खास ध्यान रखना है कि किस तरह के टीम को आपने हायर करना और कितने लोगों की आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको ओवर हायरिंग भी नहीं करनी कि ऐसा ना हो कि बाद में आप ज्यादा हायरिंग कर लो, आप उनकी सैलरीज ना पे कर पाओ और आप उनको उतना काम भी ना दे पाओ। और आपको इतनी अंडर हायरिंग भी नहीं करनी कि आप अपने गराज के बिजनेस को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, कि आप अपने कस्टमर्स को ही मैनेज नहीं कर पा रहे और आपको कस्टमर को मना करना पड़ रहा है उनके काम के लिए। ये दूसरी गलती। तीसरी गलती जिस पे आपने सबसे ज्यादा खास ध्यान देना है वो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और कस्टमर का फीडबैक। गराज वाले जब अपने एक बार बिजनेस को सेटअप कर देते हैं उसके बाद वो कस्टमर पे ध्यान नहीं देते, उनकी एस्केलेशन पे, उनकी नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। पर आपको ये गलती नहीं करनी है। कोई भी कस्टमर ने कभी भी आपके गराज को, बेशक वो एक वॉशिंग सर्विस लेके गया, वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे रहा है तो ट्राई करो कि उस कस्टमर को कैसे आप अपने गराज पे वापस बुला के उसको एक सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाओ। ये चीज आप जितना जल्दी इस चीज को समझ लेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला। आपको एक चीज का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है जब भी आपने अपने गराज को ओपन करना है, जब भी आप प्लान कर रहे हैं और उसके अलावा जब आप ओपन कर लेते हो और जब आपका बिजनेस रन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको मार्केटिंग के लिए पहले से ही प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। बेशक उसके लिए आपको टीम हायर करनी पड़े, बेशक कोई टूल लेना पड़े, जिससे आप अपने कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ, ताकि कस्टमर आपके गराज को पसंद करें और उस कंटेंट के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की प्रेजेंस मिले। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती जो एक गराज ओनर करता है वो है अपने गराज को मैनेज करने में। अब मेरे पास काफी चीजें हैं, बेशक वो इन्वेंट्री हो, स्टाफ हो, अकाउंट्स हो या बेशक एक कस्टमर हो, मैं एक इकलौता गराज ओनर क्या क्या चीजें मैनेज करूं। और आजकल यूजुअली गराज वाले वो चीज मैनुअली करते हैं, हर प्रोसेस को एक मैनुअली फॉलो करते हैं और यहीं पे गराज वाले सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिकॉज वो अपना कीमती समय दूसरी चीजों पे वेस्ट कर देते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इसी के लिए मेरा एक सुजेशन है कि आपको अपने गराज के लिए डे वन से एक गराज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे या अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना चाहिए
और उन फीचर्स को यूज करना चाहिए जो आपके गैराज के बिजनेस को ज्यादा स्मूथ कर दें और आपका टाइम बचा पाए। लोग आजकल डिजिटली एक्टिव नहीं है, स्पेशली गैराज ओनर्स, वो इतना ज्यादा डिजिटली एक्टिव नहीं है। बट उन चीजों से अगर आपको फ्यूचर के लिए अपने गैराज को रेडी करना है, आपको चाहिए कि आप फ्यूचर में बाकी अपने कॉम्पिटिटर से वन स्टेप आगे रहें, तो आपको अब वो प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जहां पे आप अपने गैराज को उनसे एक कदम हमेशा बेहतर बना पाए। उसको आप डिजिटली मैनेज करो, अपने कस्टमर्स को, अपनी मार्केटिंग को, अपनी इन्वेंट्री को, अपने अकाउंट्स को, हर एक चीज को डिजिटली एक डैशबोर्ड पे मैनेज करो और उसकी मंथली एनालिसिस करो कि क्या आपके गैराज में कमियां हैं, और जो कमियां आपको लगती हैं उन कमियों पे अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करो और उन कमियों को रिजॉल्व करो, ताकि आप डे बाय डे, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ अपने गैराज के बिजनेस को ग्रो कर पाओ और अपने प्रॉफिट्स और मार्जिन्स को ग्रो करो। सो गाइज, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप अपने गैराज के बिजनेस को जल्दी से जल्दी ओपन कर पाए। मेरी विशेष हमेशा आपके साथ हैं, और आपको अपने गैराज बिजनेस के लिए कोई भी एक क्वेरी हो या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, सो दैट हम उस टॉपिक के अराउंड एक वीडियो बनाएं और आपकी उस क्वेरी को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।